ये पूरा घटनाक्रम केवल कूटनीति की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों का एक विस्फोटक दस्तावेज है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, उनका राजनीतिक अहंकार, यूरोप पर दबाव, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, गाजा को लेकर नई शांति व्यवस्था की पहल, ईरान में उभरते जनविद्रोह, सऊदी अरब की कूटनीतिक दूरी और संयुक्त राष्ट्र की तीखी आलोचना एक साथ सामने आती है। और जब इसे एक गर्म और आक्रामक अंदाज में पढ़ा जाता है तो ये केवल समाचार नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन जाती है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दुनिया भर के कई युद्धों को रोका और इसी आधार पर उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की। लेकिन जब उन्हें ये सम्मान नहीं मिला तो उनके भीतर की बेचैनी और गुस्सा खुलकर सामने आ गया। उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में साफ कर दिया कि अब वे केवल शांति की बात नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देंगे। और इसी चिट्ठी में उन्होंने ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण की बात कही। उन्होंने सवाल उठाया कि डेनमार्क आखिर किस आधार पर ग्रीनलैंड का मालिक है। उनका तर्क था कि न तो कोई लिखित दस्तावेज है और न ही कोई वैध अधिकार, केवल ऐतिहासिक दावों के सहारे ये भूभाग डेनमार्क के पास है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका के पास ग्रीनलैंड का नियंत्रण नहीं होगा तो दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती। ये बयान केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का संकेत है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीनलैंड का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है, जहां से अमेरिका, रूस और चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। यही कारण है कि ट्रंप इसे केवल खरीदना ही नहीं, बल्कि अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोप के कई देशों पर आर्थिक दबाव बनाते हुए कहा कि अगर उन्हें ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिली तो वे इन देशों से आने वाले आयात पर 10% शुल्क लगाएंगे, जिससे ट्रांस अटलांटिक संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिकों ने इस पर आपात बैठक की और जवाबी कदमों पर विचार शुरू कर दिया। ये स्थिति दर्शाती है कि ट्रंप की विदेश नीति सहयोग की जगह दबाव और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित है। इसी बीच ट्रंप ने गाजा को लेकर एक नया बोर्ड ऑफ पीस बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी शामिल होने का न्योता दिया गया। इसके पहले पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन को भी आमंत्रित किया गया था। इस पहल का मकसद गाजा के भविष्य को एक बहुपक्षीय ढांचे में लाना बताया गया, लेकिन इजराइल ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि ये निर्णय उनके साथ किसी समन्वय के बिना लिया गया है। इजराइल का आरोप है कि ये उनके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और गाजा पर नियंत्रण के उनके अधिकार को चुनौती देता है। वहीं दूसरी ओर ईरान में चल रहे प्रदर्शनों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मध्य पूर्व की ओर रवाना किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने इस तरह की खबरों को गलत बताया और कहा कि वे इस मामले में तटस्थ हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने चेतावनी दी कि अगर उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमला हुआ तो इसे ईरान के खिलाफ सीधा युद्ध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने खामनेई को बीमार करार देते हुए उनका अपमान किया और ईरान में शासन परिवर्तन के लिए लोगों को उकसाया, जिसके बाद हालात और भड़क गए। ईरान के भीतर सरकार विरोधी आंदोलन तेज हो रहा है और इसमें रेजा पहलवी जैसे निर्वासित नेताओं की भूमिका भी बताई जा रही है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने अमेरिका की नीतियों की खुलकर आलोचना की और कहा कि वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय कानून को नजरअंदाज कर रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका खुद को वैश्विक नियमों से ऊपर समझता है और केवल अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करता है। गुतरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये अब दुनिया का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और रूस अपनी वीटो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और वैश्विक संघर्षों के समाधान में बाधा बन रहे हैं, चाहे वो गाजा का युद्ध हो या यूक्रेन का संकट। गुतरेस ने कहा कि अगर शक्तिशाली देशों को चुनौती नहीं दी गई तो कभी भी स्थायी शांति संभव नहीं होगी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र के पास बड़े देशों पर दबाव डालने की पर्याप्त शक्ति नहीं है और इसी वजह से वैश्विक संस्थाओं की प्रभावशीलता कम हो रही है। इस पूरे परिदृश्य को देखें तो ये साफ है कि ट्रंप की आक्रामक राजनीति दुनिया को एक नए मोड़ पर ले जा रही है, जहां कूटनीति की जगह ताकत की भाषा हावी है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात हो, यूरोप पर आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी हो, गाजा के लिए नया बोर्ड बनाने की कोशिश हो या ईरान पर सैन्य दबाव, हर कदम ये दिखाता है कि अमेरिका की नीति अब बहुपक्षीय सहयोग से हटकर एक तरफा शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी आलोचना तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान भी अब खुलकर कह रहे हैं कि मौजूदा वैश्विक ढांचे बदलने की जरूरत है।
गुतरेस का ये बयान कि 1945 के समाधान से 2026 की समस्याएं हल नहीं हो सकती, इस बात का संकेत है कि दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां पुराने नियम और संतुलन अब काम नहीं कर रहे। और इस पूरे परिदृश्य में ट्रंप का गुस्सा, उनकी महत्वाकांक्षा और उनका शक्ति प्रदर्शन विश्व राजनीति को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। सवाल यही है कि क्या ये नई आक्रामक नीति दुनिया में स्थिरता लाएगी या एक और बड़े वैश्विक टकराव का रास्ता खोलेगी।